हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का क्वेश्चन 3 चैप्टर सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, जिसमें हम सरफेस एरिया वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो उसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेयर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3πr²। देखो 3 हमें यहाँ बोला गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r² का मतलब है r इंटू आर दो बार मल्टीप्लाई करना है। r क्या है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10। देखो मैंने पहले क्या किया है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में 100 होता है, 10,000 होता है, मतलब जितनी जीरोज़ वाला नंबर है, मल्टीप्लाई में पॉइंट इधर खिसक जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो इस 100 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक जीरो से पॉइंट यहाँ पहुँच गया और एक जीरो से पॉइंट यहाँ पहुँच गया, 2 जीरो से, तो यहाँ पे पहुँच गया हमारे पास पॉइंट। तो ये नंबर क्या बन गया 314 और हमारा 100 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बलून इनर रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज़ बीइंग पम्प्ड। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि जब हमारे पास उसमें एयर और नहीं पंप की थी किसमें बलून में, तब उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर। और जब उसमें हम उसको फुल उसमें एयर पंप करके मतलब एयर भर कर और फुलाया गया है, पहले उसका 7 सेंटीमीटर था, जब हमने एयर भर के और फुला दिया तो अब हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया ऑफ बलून मतलब सरफेस एरिया ऑफ बलून्स के रेशियो निकालने हैं। ठीक है, तो हमने पहले वाले रेडियस को हमने R1 मान लेते हैं। यहाँ पर रेडियस 2 हो गए, पहले वाला मतलब जब उसे और एयर पंप नहीं करी गई थी तो 7 वाला, और दूसरा हो गया एयर पंप करने के बाद 14 वाला। तो R1 है, हमने पहले रेडियस को हमने मतलब फर्स्ट केस में, जब उसमें पहले केस में हमने R1 ले लिया था, और जब उसमें एयर और पंप की तो उसको हमने R2 मान लिया। ठीक है, तो R1 है हमारा 7 सेंटीमीटर, R2 है हमारा इतना। ठीक है, तो फिर हमें देखो हमने क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया हमने निकाल लिया है। सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 4πr²। यहाँ पे मैंने R1 लिया है फर्स्ट रेडियस के लिए, ठीक है, और R2 लिया है हमने यहाँ पर सेकंड रेडियस के लिए। तो इस तरीके से हमने किया है, 4π से 4π कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। R1 है रेडियस 1 का स्क्वायर और रेडियस 2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो रेडियस 1 क्या था 7, R² का मतलब क्या होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, वो चीज़ 2 बार, तो 7 मल्टीप्लाई 7। R1 क्या था 7 था, 7 R2 क्या था 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, 1 1 1, 2 2 4। यस आ गया, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया 1/4। ठीक है।